जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूँ स्वागत आपके मेरे नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग कार्डिक साइकिल पढ़ेंगे। तो कार्डिक साइकिल में सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। कार्डिक साइकिल इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ द कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट्स। कह रहे हैं जब भी बीट होता है तो एक तरह का सीक्वेंस चलता है। एक कोऑर्डिनेटेड में कि पहले से कोऑर्डिनेट है कि ऐसे से ही होना है, जो उसका एक प्रोसेस एक रिदम है वो उसको फॉलो करता है। इवेंट्स एक हैं जो फॉलो होंगे और फिर ईच बीट में वो सारे प्रोसेस होंगे। तो आइए आगे हम लोग देख लेते हैं प्रोसेस क्या है, वो इवेंट्स क्या है। ठीक, तो आइए, ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पीरियड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सिस्टोल एंड सेकंड वन इज व्हाट, डायस्टोल। यही इवेंट्स हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग सिस्टोल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स द ब्लड थ्रू द आर्टरी। तो जब सिस्टोल क्या होता है, सिस्टोल मीन्स व्हाट, जब हार्ट क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, ब्लड को आगे पंप कर रहा है, जो कि आर्टरी से हर जगह सप्लाई होंगी। उसके बाद से ड्यूरिंग डायस्टोल हार्ट रिलैक्स एंड ब्लड इज फिल्ड इन द हार्ट। तो पहले हमने क्या सिस्टोल देखा, उसका मतलब क्या था, कॉन्ट्रैक्ट। तो डायस्टोल का मतलब क्या हो गया, रिलैक्स। इसमें क्या होता है, डायस्टोल मीन्स व्हाट, रिलैक्स। हार्ट क्या होता है, रिलैक्स फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी ब्लड जो होते हैं वो हार्ट में आके फिल्ड होते हैं। इज इट क्लियर? सिस्टोल और डायस्टोल समझ में आना। सिंपल, सिस्टोल मीन्स व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मीन्स व्हाट, रिलैक्सेशन। आगे, जैसे 72 कार्डिक साइकिल एक मिनट में होता है। एक मिनट में कितना कार्डिक साइकिल होता है, 72 कार्डिक साइकिल होता है। तो एक कार्डिक साइकिल कितने सेकंड में होगा, एक कार्डिक साइकिल कितने सेकंड में होगा। ठीक, हमको ये जानना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वन कार्डिक साइकिल 60 सेकंड, 1 मिनट में हो रहा था ना 72, तो उसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। 60 सेकंड डिवाइडेड बाय 72। ठीक है, कितना कार्डिक साइकिल था, 72 था, 72। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 0.8 सेकेंड। तो एक जो कार्डिक साइकिल होगा, एक जो कार्डिक साइकिल होगा उसको कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, 0.8 सेकेंड। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते, कार्डिक साइकिल मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? तो पहला है आर्ट्रियल सिस्टोल। पहला क्या है, आर्ट्रियल सिस्टोल। इसमें क्या होता है, वही सिस्टोल है, मीन्स व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन किसका, आर्ट्रियल, मीन्स व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया। उसका दूसरा क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या है दूसरा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इट मीन्स व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। उसके बाद से हमारा अगला है क्या, कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल। लास्ट स्टेज क्या है, कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल। इसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स। कहने का मतलब देखो, तीन तीन स्टेज है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है कार्डिक साइकिल। पहला क्या है, तो आर्टरियल सिस्टम। क्या है, आर्टरियल सिस्टम। आर्टरियल सिस्टम इज कंट्रक्शन ऑफ आर्टरिया, आर्टरिया का कंट्रक्शन है। दूसरा क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल्स जो सॉरी वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल। कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल, इसमें क्या हो, कंप्लीट पूरी तरह से। डायस्टोल मीन्स व्हाट, रिलैक्सेशन। कार्डिक मीन्स व्हाट, हार्ट। ठीक, तो हार्ट में जैसे 4 चैम्बर है, वेंट्रिकल्स एंड आर्टरियल, 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स। तो वो क्या होंगे, पूरी तरह से रिलैक्स होंगे, जिसमें इसके से क्या होगा, हार्ट में आके जो हार्ट में ब्लड फिल्ड होंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कार्डिक कंडक्शन सिस्टम के बारे में देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं और पूरा हार्ट जो है कैसे वर्क करता है। एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आगे हेल्प हो सकेगा। तो ये हार्ट का डायग्राम है, ये हार्ट है, बैगन कोई नहीं बोलेगा। ठीक, ये हार्ट का डायग्राम है। ये 4 चैम्बर आपको दिख रहे होंगे। ये कौन सा है, राइट आर्ट्रियम है। ठीक, ये कौन सा चैम्बर है, राइट आर्ट्रियम है। तो राइट आर्ट्रियम में ही, ठीक है, ये सुपीरियर वेना कावा के ठीक पास में या इसके ठीक ये नीचे आप कह लो, ठीक, एस ए नोड होता है, एस ए नोड, एस ए नोड होता है। ठीक, और ये क्या है, ये वाला एवी नोड, एवी एवी नोड। ठीक, और ये बंडल ऑफ फिश। ठीक, और ये है क्या है,
पुरकुंजीय फाइबर। पुरकुंजीय फाइबर, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एसए नोड क्या है, ऑटोमेटिक इम्पल्स जनरेट करता है। क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन करता है, जिसकी वजह से ये जो स्लोली स्लोली क्या होता है, जब कंडक्शन होता है एसए नोड वर्क करता है तो स्लोली स्लोली वेव के फॉर्म में फैलता है, और ये राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक। और उसके बाद से जो ये वेव है, जो यहाँ से इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो रहा है एसए नोड से ऑटोमेटिकली, वो कहाँ पहुँचता है, एवी नोड पे। कहाँ पहुँचता है, एवी नोड्स पे। और एवी नोड क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है किसको, बंडल ऑफ हिस को। वहाँ से पुरकुंजीय फाइबर है जो कि वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है। ये आपको इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो है, इसका कंडक्शन सिस्टम समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। जो आर्टरियल सिस्टोल है, ठीक, तीन हमने पढ़ा था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, आर्टरी सिस्टोल और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टरी सिस्टोल का हम लोग बात कर लेते हैं कि आर्टरी सिस्टोल क्या होता है। तो आर्टरी सिस्टोल मेनली 0.1 सेकंड का होता है। हमने एक कार्डियक साइकिल कितने सेकंड का पढ़ा था, एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है, ठीक। तो यहाँ पे वही चीज है, आर्टरियल सिस्टोल कितने सेकंड में हो रहा है, 0.1 सेकंड में हो रहा है, ठीक। तो 0.8 सेकंड में से 0.1 सेकंड का क्या हो रहा है, आर्टरियल सिस्टोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से क्या होगा, ब्लड जो होगा ट्रांसपोर्ट होगा। कौन सा ब्लड होगा ट्रांसपोर्ट होगा, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक, वो राइट आर्टरी में आ जाएगा, ठीक। और उसी टाइम क्या होगा, पल्मोनरी वेन है, ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स, 4 पल्मोनरी वेन्स है, इससे क्या होगा, यहाँ लेफ्ट आर्टरी में ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा। ये दोनों काम एक ही टाइम पे होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसमें आएगा और ऑक्सीनेटेड ब्लड इसमें आएगा, ठीक। ये वही लिखा है, पल्मोनरी 4 पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू द आर्टरी एट द सेम टाइम। आगे, द आर्टरवेंट्रिकल वाल्व्स आर ओपन एंड ब्लड फ्लो टू द वेंट्रिकल। क्या कह रहा है कि जब ये दोनों चैम्बर क्या होंगे, भर जाएंगे ब्लड से, ठीक। तो यहाँ आर्टरवेंट्रिकल वाल्व मतलब क्या, आर्टरियोवेंट्रिकल वाल्व जो है, ये वाला जो वाल्व है, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ठीक। हमारे भरा हुआ है भाई, तो ओपन होगा ही, ओपन हो जाएगा, और ओपन हो जाएगा तो यहाँ का जो ब्लड है वो नीचे वेंट्रिकल्स में फ्लो हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, ठीक। आगे ये क्यों होगा, द एसए नोड ट्रिगर द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको कौन कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा, कौन कॉन्ट्रैक्ट कराएगा इसको, एसए नोड। इज इट क्लियर, राइट डाउन फास्ट। तो अब हम लोग बात करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। पहले हमने आर्टरियल सिस्टोल के बारे में देखा जो कि 0.1 सेकंड का था। अब हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में देखेंगे जो कि 0.3 सेकंड का है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम एसए नोड रीचेस टू द व्हाट, एवी नोड आफ्टर ए स्मॉल डिले ऑफ 0.1 सेकंड। 1 सेकंड क्यों, 0.1 सेकंड क्यों, क्योंकि वो आर्टरियल सिस्टोल में लग गया। कह रहा है कि एसए नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एवी नोड तक जाएगा 0.1 सेकंड के डिले से। कंडक्टिव सिस्टम डू देयर वर्क, कंडक्टिव सिस्टम जो है इसका वर्क करेगा, एवी नोड्स आगे इम्पल्स को पास करेगा, बंडल ऑफ फेस पुरकुंजीय फाइबर जो कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। तो इन द रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, द रिजल्ट इन वेव कॉन्ट्रैक्शन व्हिच स्वीप्स अप, क्या करेगा, ब्लड को अपवर्ड में पुश करेगा फ्रॉम द एपेक्स एंड क्रॉस द वॉल ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स pumping the blood into a pulmonary artery and aorta, into pulmonary artery and aorta। कहने का मतलब क्या है कि अब ये से कि कंडक्टिव सिस्टम वर्क करेगा तो क्या कॉन्ट्रैक्शन करेगा, सिस्टोल है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ब्लड क्या होगा, अपवर्ड की ओर पुश होगा। कहाँ पुश होगा, अपवर्ड की ओर। तो अपवर्ड की ओर पुश होकर कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में और एरोटा में ब्लड पास होगा, ठीक। because of the high pressure generated during ventricular contraction the artery ventricular valve close। अब क्या कह रहा है कि ऐसा क्यों होगा, why। अब तुम ये भी तो कह सकते थे ना कि सर ठीक है इस वाल्व से जा रहा है तो इस वाल्व से भी तो अंदर वापस जा सकता था, नहीं। क्यों, क्योंकि जब ये ब्लड नीचे ड्रेन हो जाएगा, जब नीचे फ्लो आउट हो जाएगा वेंट्रिकुलर में, तो ऑटोमेटिक से ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा।
ये दोनों वाल्व क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। इसके चलते, क्लोज होने के चलते इसके अंदर काफी ज्यादा हाई प्रेशर जनरेट होगा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड आप ऊपर चला जाएगा। इज इट ओके? मतलब इसमें काफी ज्यादा क्या हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, हाई प्रेशर जनरेट ड्यूरिंग द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन द आर्टरी वेंट्रिकल वाल्व क्लोज। तो इतना प्रेशर जनरेट हो रहा है कि उस टाइम क्या हो रहा है, दोनों क्लोज हो जा रहे हैं। इज इट क्लियर? अब हम लोग लास्ट स्टेज यानी कि लास्ट पार्ट का बात कर लेते हैं कार्डियक साइकिल का, जो कि कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। क्या है, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, जो कि 0.4 सेकंड का होता है। और याद कर लो, सबसे पहले क्या था, आर्टरी सिस्टोल 0.1 सेकंड, उसके बाद क्या था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो कि क्या था 0.3 सेकंड का, और लास्ट क्या है, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल कितने सेकंड का, 0.4 सेकंड का। टोटल कितना हो गया, 0.8 सेकंड, एक कंप्लीट साइकिल बन जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें क्या था, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, देयर इज ए कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल ऑफ 0.4 सेकंड, अभी बताया। ठीक, व्हेन आर्टरी एंड वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड, अब क्या होगा, तो 0.4 सेकंड का एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे दोनों आर्टरिया, ठीक, और ये दोनों वेंट्रिकल्स क्या होंगे, एकदम से रिलैक्स्ड होंगे। ठीक, क्या होंगे, रिलैक्स्ड होंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्या होंगे, रिलैक्स्ड होंगे। ठीक, ड्यूरिंग दिस पीरियड मायोकार्डियम रिकवर्स, इस पीरियड के दौरान क्या होगा, जो मायोकार्डियम है ये मायोकार्डियम लेयर हो क्या करेगा, अपने आप को रिकवर करेगा अगले बीट के लिए, अगले हार्ट बीट के लिए, रेडी फॉर द नेक्स्ट हार्ट बीट, एंड द आर्टरिया फील्स रेडी फॉर द नेक्स्ट साइकिल। कह रहे फिर आर्टरिया दोनों क्या होगा, इस दौरान ऑटोमेटिक क्या होगा, फील्ड होगा। क्यों, दोबारा से कार्डियक साइकिल शुरू करने के लिए। यह था कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। अब हम लोग हार्ट साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली क्या होता है, देयर आर 4 साउंड्स इन हार्ट, लेकिन उसमें क्या होता है, हमको सिर्फ पहले 2 साउंड ही सुनाई देते हैं इजीली, किससे, स्टेथोस्कोप से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लव एंड डव। द फर्स्ट 2 आर द मोस्ट इजीली डिस्टिंग्विश एंड साउंड टू द स्टेथोस्कोप लाइक लव एंड डव। उसका से द फर्स्ट साउंड, पहला साउंड क्या है, लव, जो द फर्स्ट साउंड लव इज फेयरली लाउड, काफी ज्यादा लाउड होता है, इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व। कह रहा है कि जो आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व जो है क्लोज होता है, तब लव का साउंड सुनाई देता है और काफी जोर से सुनाई देता है। दिस कॉरेस्पॉन्ड्स विद द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या कह रहा है, ये जब बंद होगा तो ये क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा। द सेकेंड साउंड क्या है, डव। पहले क्या था, लव, दूसरा क्या है, डव। ये थोड़ा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्टर, एंड इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एरोटिक एंड व्हाट, पल्मोनरी वॉल्व। तो जो ये 2 वॉल्व है, एक ये कौन सा वॉल्व है, जो पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वॉल्व, और जो एरोटा से अटैच है वो क्या है, ऑर्टिक वॉल्व हो गया। तो ये दोनों वॉल्व के क्लोज होने से क्या होता है, डब का साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक, और इसके बाद क्या होता है, कॉरेस्पॉन्ड विद द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तब क्या होता है, वेंट्रिकल्स डायस्टोमिक रिलैक्स्ड होते हैं। तो यहाँ हमने 2 साउंड पढ़े, लव एंड डब। कितने साउंड होते हैं, मेनली तो ऐसे 4 होते हैं, लेकिन सुनाई कितने देते हैं हमको, लव एंड डब। तो लव कब होता है, लव नहीं, लब, लब कब होता है, जब जो ये आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व जब दोनों क्लोज होते हैं तब वहां पे लव का साउंड प्रोड्यूस होता है, और जब ऑर्टिक और जब पल्मोनरी वाल्व और ऑर्टिक वाल्व जो क्लोज होते हैं तब हमको डब का साउंड प्रोड्यूस होता है। इसमें लव का साउंड जो होता है काफी ज्यादा होता है, जोर से होता है, और डब का साउंड काफी स्लो होता है, सॉफ्ट होता है। तो ये हो गया हार्ट साउंड के बारे में। तो आइए एक बार जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। तो मेनली हमने आज कार्डियक साइकिल के बारे में देखा पूरा, उसका डेफिनेशन, उसके इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल, उसका मतलब क्या होता है, ठीक, और उसके कार्डियक साइकिल के कितने पार्ट हैं, कितने स्टेज हैं, उन तीनों को समझा। उसके बाद हमने हार्ट साउंड के बारे में जाना। तो उसको आके हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, एक तरह से कंक्लूसिव समरी देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान लीजिए क्या आपका कार्डियक साइकिल है, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, 0.1 सेकंड का आपका क्या होता है, आर्टरियल सिस्टोल होता है। क्या होता है, आर्टरियल सिस्टोल होता है, मतलब कि आर्टरिया क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसके बाद से जब ब्लड नीचे की तरफ आएगा, वेंट्रिकल्स की तरफ आ जाएगा, जब वेंट्रिकल सिस्टोल जब होने वाला होगा तो क्या होगा, उससे पहले वाल्व जो है, आर्टरी वेंट्रिकल वाल्व क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। जब क्लोज हो जाएंगे तब क्या होगा, लव का साउंड आएगा। किसका साउंड आएगा, लव का। तो एक साउंड हो गया। उसके बाद से
दूसरा क्या है, वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, ठीक, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को क्या करेगा, अपवर्ड पुश करेगा, ठीक। तो उस टाइम क्या होगा, जो ऑर्टिक और पल्मोनरी वाल्व है वो क्लोज हो जाएंगे। ऊपर जब पास आउट हो जाएगा ब्लड, जब क्लोज हो जाएंगे तो क्या वो हो जाएगा, तब कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा, डब साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक। और उसके बाद से फिर 0.4 सेकेंड का क्या होगा, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। इसको हम लोग जॉइंट डायस्टोल भी कहते हैं, फिर बताना भूल गया था ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरिया एज वेल एज वेंट्रिकुलर या वेंट्रिकल्स होता है। दैट्स वाई इसको हम लोग जॉइंट डायस्टोल भी कहते हैं और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है दोबारा से आर्टरिया में फिल होता है। तो इसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्या, जब ज़्यादा जोर से साउंड हमको स्टेथोस्कोप से सुनाई देगा वो क्या होगा, लब होगा, और जो थोड़ा सॉफ्ट और थोड़ा धीरे सुनाई देगा वो क्या होगा, डब होगा। तो दोस्तों आज हमने पूरा कंप्लीट कार्डियक साइकिल देख लिया, जान लिया और समझ लिया। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप कुछ नहीं समझ में आया है या कहीं डाउट कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को कमेंट कर सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप सजेशन देना चाहते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे हो, कौन सा सिस्टम होना चाहिए या कौन सी डिसीज कंडीशन होनी चाहिए या F1 का कोई चैप्टर हो या साइकोलॉजी का कोई चैप्टर हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।